उसके दिन रात का करता है 2.5 चलिए आज एक्सरसाइज 2.1 का क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 6 5 तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 लगाते हैं। बेसिक तो पहले बता चुके हैं जितने फॉर्मूले हैं, ठीक। अब क्वेश्चन लगा के देखते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में ये लिखा है √4 की पावर -3। हमने बताया था कि जब तक पावर माइनस में है तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए माइनस में जब भी पावर हो a की पावर m इक्वल होता है 1/a की पावर m। ये फॉर्मूला लिखवाया था, है ना। अब देखो ये माइनस में है, पहले इसको प्लस बनाओ। तो प्लस बनाने के लिए 1/√4 की पावर 3 आ जाएगा प्लस में, ठीक। अगर पावर माइनस में है तो पहले हम उसको प्लस बनाएंगे। प्लस बनाने के लिए कल एक फॉर्मूला बताया था कि अगर a की पावर -m है तो उसको प्लस में बनाने के लिए 1/a की पावर m होगा, है ना। अब देखो ये भी a की जगह √4 लिखा है और m की जगह -3 लिखा है। ये माइनस में तो इसको नीचे लाएंगे प्लस में बन जाएगा। अब देखो ये 1/√4 की पावर 3 है, इसको √4 और √4 3 बार लिख सकते हैं या नहीं, ठीक। हमने ये भी एक चीज बताई थी कि जब भी किसी अंडर रूट नंबर का अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो वैल्यू बाहर आ जाती है ना। ये देखो 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई 4, √4 का √4 के साथ मल्टीप्लाई 4। देखो √4 बचा है, √4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक। ये देखो 1/4। अब देखो अंडर रूट के अंदर यानी वर्गमूल के अंदर कोई नंबर अगर 2 बार आ जाए तो वो एक संख्या बाहर आ जाती है ना। तो 4 2 जा 8, ये आंसर हो गया पहले का, है ना। आप लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, ठीक। अब इसी तरह ये सेम 7वां नंबर, इसको सॉल्व करिए, ठीक। अब देखो ये भी पावर माइनस में, पहले लाएंगे नीचे प्लस में बनेगी, ठीक। ये भी माइनस में, इसको नीचे लाएंगे प्लस में बनेगी, ठीक। देखो ये भी तो बताया था कि जब भी पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो उनको एक साथ मल्टीप्लाई करके पावर को ऊपर लिख दिया जाता था, डायरेक्ट ऐसे, है ना। देखो पावर अलग अलग है, सॉरी पावर सेम है ना, और बेस अलग अलग है कि नहीं। अब 1 1 जा 1, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाओ, जब बेस अलग अलग है यानी आधार अलग अलग है, पावर सेम हो तो इसको इस टाइप में लिख सकते हैं, यानी इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई √5 × √2 की पावर 3, ठीक। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10 की पावर 3, ठीक। यानी √10 की पावर 3, है ना। इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √10 × √10 × √10, ठीक। देखो 10 का 10 के साथ मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, ये है ना। √10 का 10 के साथ मल्टीप्लाई 10 आएगा, ये केवल 10 बचा। अब क्वेश्चन नंबर 8 सेम ऐसे ही करना है ना। देखो यहाँ पे दो संख्याओं का मल्टीप्लाई और पावर पे पावर है। देखो तीसरा क्वेश्चन, ये देखो हमने बताया था कि कभी जब भी a की पावर m × a की पावर n हो और ऊपर भी पावर लगी हो कोई c मान लो, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट mc × nc, है ना। ऐसे भी होता था अगर a × b की पावर n है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, a की पावर n × b की पावर n, है ना। अब इसमें देखो x की पावर -2/3 और y की पावर -1/2 की पावर 2, यानी दो नंबरों के मल्टीप्लाई के ऊपर भी पावर है। जब भी पावर पे पावर है तो हम पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो
x की पावर -2/3 इंटू 2, y की पावर -1/2 इंटू 2। ठीक, देखो x की पावर 2 2 जा 4/3 इंटू वाई की पावर, देखो 2 से 2 खत्म, -1। अब देखो पावर माइनस में है तो सॉल्व नहीं होगा, अब इसको प्लस में बनाओ तो ये नीचे आ जाएंगी, यानी x की पावर 4/3 y की पावर, ये आंसर हो गया इसका। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन है 6, 7 और 8, है ना। अब इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है √5 2 4 3 x की पावर 10 y की पावर z और y की पावर 5 और z की पावर 10। ठीक, ये क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करोगे। अब देखो ये √, इसका मतलब होता है 1/2। अगर यहाँ पे 3 लगा है तो इसका मतलब होता है वो पावर में 1/3। अगर ऐसे लिखा है तो 4, तो इसका मतलब होता है पावर में 1/4। यानी जितना यहाँ लिखा हो, यहाँ 2 छिपा होता है लिखने, जितना यहाँ लिखा हो उतने नंबर अगर अंदर आ गए तो वो संख्या बाहर आ जाती। जैसे यहाँ 4 लिखा, तो अगर एक संख्या 4 बार आ गई तो वो बाहर आ जाती है ना। ठीक, अब देखो यहाँ पे 5 लिखा है, यानी एक नंबर कम से कम 5 बार आना चाहिए। क्या होगा, मच्छर लग रहेगा, मच्छर लगेगा। अब देखो एक संख्या 5 बार आनी चाहिए। अब 243 के फैक्टर करो, तो 243 के जब फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 बार बनेगा, है ना। अब देखो x की पावर 5 है, x की पावर 10, यानी x की पावर 5 इंटू x की पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं, जब बेस बराबर हो तो पावर जुड़ जाएंगी। ठीक, है ना। अब देखो पहले 243 के फैक्टर करते हैं। यहाँ 5 लिखा है, यानी एक नंबर 5 बार कम से आना चाहिए। अब 243 के फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 बार आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा हाँ 3 5 बार आएगा, 1 2 3 4 5। अब x की पावर 5 10 है तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 5 इंटू x की पावर 5। देखो y की पावर 5 लिखा ही है, और z को भी सेम ऐसे लिख सकते हैं, z को भी लिख सकते हैं z की पावर 5 इंटू z की पावर 5, है ना। अगर यहाँ 5 लिखा है तो यानी इसके अंदर एक संख्या कम से कम 5 बार आनी चाहिए, तब वो √ के बाहर आएगी, है ना। अब देखो 5 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ये 3 बाहर आ जाएगा, है ना। अब देखो ये कितनी बार है, x की पावर 5, यानी ये भी बाहर आ जाएगा, यानी x की पावर 5 का मतलब है x 5 बार
लिखा है तो एक एक्स बाहर आ जाएगा, यहाँ भी एक एक्स बाहर आ जाएगा, यहाँ y की पावर 5 है तो यहाँ भी 5, तो 5 से 5 कैंसिल, केवल y बचेगा। यहाँ z की पावर 5 तो 5 से 5 कैंसिल, केवल z बचेगा। यहाँ भी z की पावर 5 तो 5 से 5 कैंसिल, केवल z बचेगा। अब यही आंसर हो गया 3x की पावर 2 y और z की पावर 2, है ना। ठीक, ये ऐसे लिखा जाएगा, यानी यहाँ पे जितना होगा वो संख्या उतनी बार अगर आ गई तो वो नंबर बाहर हो जाता है। कैसे, देखो मान लो अगर 3 की पावर 5 ऐसे लिखा है, ये करनी घात 5 लिखा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और इसका मतलब होता है अपॉन में 1/5, इसका 1/5, तो 3 की पावर 5 इंटू 5 1/5 कैंसिल, कितना बचा 3। इसलिए जितना यहाँ लिखा हो वो नंबर अगर उतनी बार आ जाए तो वो संख्या बाहर आ जाती है। देखो 3 5 बार आ गया तो ये बाहर, x 5 बार आ गया ये बाहर, यहाँ पे x 5 बार आ गया x बाहर, यहाँ पे y 5 बार आ गया y बाहर, z 5 बार आ गया z बाहर, z यहाँ भी 5 बार आ गया z बाहर, है ना। ठीक, ये इतनी चीजें हो गई। अब इसी तरह एक अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 10 तुम लोग खुद लगाइए। अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग खुद लगा के हमको बताना है। पहला क्वेश्चन 5 की पावर 10 इंटू एक्स की पावर 20 y की पावर 30 z की पावर 30 की पावर 5, ये वाला क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। दूसरा क्वेश्चन ये लो, 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 8 इंटू 1/5 की पावर 2, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग लगा के हमको बताना। ये होमवर्क है, अगर लगा के दिखाओ देखते हैं कितना तैयार किया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है अंडर रूट एक्स की पावर -2/3 y की पावर 4 डिवाइड अंडर रूट एक्स y की पावर -1/2, है ना। ये वाला क्वेश्चन लगाओ। अब यहाँ देखो पावर माइनस में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा है अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, इसकी भी पावर -2/3। अब देखो ये अंडर रूट लगा है तो इसका मतलब होता है y के फैक्टर करेंगे तो y की पावर y इंटू वाई स्क्वायर, ठीक, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स वाई, हम देखो y की पावर -1/2, ये अंडर रूट हटा के यहाँ भी पावर लगा दो इससे 1/2, है ना, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, है ना। ठीक, अब ये देखो जब पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई, तो x की पावर 1/2 इंटू -2/3 इंटू फिर y देखो 2 बार आ गया, एक y यहाँ से बाहर एक y यहाँ से बाहर, है ना, स्क्वायर रूट ले लो, फिर डिवाइड इसको करो, ये आएगा x की पावर 1/2 और y की पावर -1/2 इंटू 1/2, ठीक। अब ये देखो 2 से 2 खत्म, यहाँ केवल बचा x की पावर -1/3, y का y के साथ मल्टीप्लाई y स्क्वायर, फिर डिवाइड x की पावर 1/2, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर -1/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये डिवाइड में है इसको नीचे लिखो, देखो ये पहले माइनस में तो इसको प्लस बनाओ, तो ये आ जाएगा x की पावर 1/3
ये डिवाइड x की पावर 1/2, ये y की पावर -1/4, माइनस में है पावर तो इसको प्लस बनाओ तो y की पावर 1/4 प्लस में बन गई, है ना। अब इसे क्या गया और देखो, अब x x एक साथ ले लो, y y एक साथ, देखो ये y की पावर 2 है ऊपर। देखो हमने बताया था जब भी डिवाइड में हो, ये डिवाइड है, पहले इसको और अच्छे से लिख लो, x की पावर 1/3, डिवाइड को बदलो मल्टीप्लाई में, ये पलट जाएगा तो y की पावर 1/4 और x की पावर 1/2, है ना। अब इसे को ऐड कर लो, जब पावर सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक, यहाँ ऐड कर लो, 4 2 जा 8 9/4, ये आएगा x की पावर 2 3 जा 6 5/6, ये आंसर हो गया। ठीक, आगे कोई क्वेश्चन ट्राई करिएगा फिर कल। ना ये 10 तक करा दे, आगे क्वेश्चन कल।